क्या हो जब एक 11 साल के लड़के का कान काट दिया जाए, उसकी उंगलियां काट दी जाएं, उसकी आंख निकाल ली जाए, वो भी उसके पिता की वजह से। उसका पिता उसकी जान लेता है। बताया जाता है इस केस में उसका पिता और उसका मामा और उसकी यानी कि पहली मम्मी की जो माँ होती है, ये शामिल होते हैं। एक ऐसा केस जो अभी अभी का है, दिल्ली से हमारे सामने आया है। वाकई में इसने रोंगटे खड़े कर दिए। क्या कोई पिता इतना हैवान हो सकता है? आज की जो सच्ची घटना है वो आपको रुला सकती है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं क्योंकि ये सच्ची घटना दिल्ली में घटित हुई है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है वो दिल्ली के शास्त्री पार्क से हमारे सामने आई। सुबह सुबह का वक्त है, कल सुबह की बात है। तो सुबह सुबह लोग टहल रहे थे, लेकिन वहां पर एक परिवार भागा दौड़ा आता है शास्त्री पार्क में। अब से कुछ पहले भी एक लड़के की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी और आज भी कुछ ऐसा घटित होने वाला था। यहाँ पर लड़के की माँ, लड़के की बड़ी बहन और लड़के का बड़ा भाई आता है। वो आते हैं भागे दौड़े और आकर जब वो झाड़ियों में देखते हैं तो वहाँ पर उनका ही छोटा भाई यानी कि उस महिला का छोटा बेटा, उस लड़की का छोटा भाई, उस लड़के का छोटा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसकी डेड बॉडी, उसके हाथों को तोड़कर मरोड़ा गया है, उसकी उंगलियों को काटा गया है, उसकी एक आंख को निकाल लिया गया, उसके एक कान को काट दिया गया। और जो सब कुछ किया है वो उसके उस पिता ने किया है जो उसे पाल रहा था, जो कि एक ई रिक्शा चालक है। ये जो बैटरी के रिक्शे होते हैं वो चलाता है, जिसकी शादी मुमताज़ से हुई है। उस व्यक्ति का नाम वाजिद है। वाजिद जिसकी पहली पत्नी थी, उस पहली पत्नी के 2 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के, जो पहली पत्नी थी उसके 2 लड़के थे और जो अब की पत्नी है उसका 2 लड़के और एक बहन थी, यानी कि टोटल इनके 5 बच्चे थे। और ये दूसरा जो लड़की है जिससे अब शादी हुई है, ये इसकी दूसरी पत्नी है जिसका नाम मुमताज है, क्योंकि पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। 2 बच्चे पहली पत्नी के हैं और 3 बच्चे इस पत्नी के हैं। इस पत्नी की 2 बेटे थे जो कि शादी पर ही ये लोगों ने तय किया था कि भाई मैं शादी कर तुम्हारे घर में आऊँगी, मैं अपने बच्चों को हॉस्टल में रखूँगी। वो महिला जो मुमताज है वो जॉब करती है और ये व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता है। दोनों की जोड़ी बन जाती है और इसी बात के साथ अब दोनों बच्चों को हॉस्टल छोड़ दिया जाता है। पति पत्नी घर में रहते हैं। पत्नी दिन भर काम करती, पति रिक्शा चलाता। बेटी की शादी कर दी गई और वो जो बच्चा उसके पहली पत्नी के थे वो बच्चे भी घर में रह रहे थे। पत्नी सारा दिन जब मेहनत करके आती तो वो हफ्ते में हॉस्टल चली जाया करती थी अपने बच्चों को कुछ पैसे देने, कुछ खाने पीने की चीज़ देने, क्योंकि बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें हफ्ते में 15 दिन में माता पिता का इंतज़ार रहता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जो वाजिद है, जिसने पूरी जिम्मेदारी ली थी शादी के वक्त, वो कुछ भी नहीं करता है। वो उन बच्चों से चिढ़ता है, वो उनके पास नहीं उसे जाने देना चाहता है, ना ही खुद जाता है। लेकिन यहाँ पर मुमताज़ साफ कह देती है कि वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें पालूंगी और मैं उनकी हर चीज़ पूर्ति करूंगी। वैसे ही मेरी कमाई इतनी नहीं है। वो भी कहीं नौकरी किया करती थी। अब इस बात पर अक्सर उनकी बहस रहा करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था ये बहस इतनी बढ़ जाएगी। एक दिन वो महिला जब अपने ड्यूटी पर थी तो उसका पति कहता है कि अभी ड्यूटी से अभी घर आओ। वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मैं काम पर हूँ, मैं काम पूरा करके तभी तो आऊँगी, नहीं तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं, तुम्हें आना होगा, देख लेना, नहीं तो बहुत पछताओगी। लेकिन वो उसका वो रोज़ रोज़ का काम था। अब इस बात से जो मुमताज़ है वो कहती है कि देख लेना, जो तुम्हें करना है वो कर लेना। उसी वक्त से वो अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ बिठाता है कि वो उस लड़के को जब स्कूल छोड़ने जा रहा था, क्योंकि वो महिला उससे पहले जा चुकी थी, जब वो स्कूल छोड़ने जा रहा था तब वो इसी शास्त्री पार्क के पास रुकता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था वो भी साथ था और वहाँ पर बहुत लोग घूम रहे थे। इसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं रुकता है, क्योंकि ये सारी बातें उस लड़के का बड़ा भाई बताता है। उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़कर आता है। वो दिन भर अपनी पत्नी से फ़ोन पर लड़ाई करता है, अक्सर जोड़ों में ऐसा हो जाता है। उसके बाद वो शाम को अपने बेटे को लेकर आता है, यानी कि उन दोनों सौतेले बेटों को, क्योंकि पहले वो हॉस्टल में रहा करते थे तब से इनकी लड़ाई थी। लेकिन जैसे ही बच्चा 8वीं क्लास पास करता है उसके बाद बच्चे को वहाँ से निकाल लिया जाता है।
तो इन्होंने अपने बच्चों को उस हॉस्टल से निकाल लिया था। अब ये घर पर ही रह रहे थे और इसी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन हर गृहस्थी में ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ इतनी बुरी दुर्घटना को, इतनी बुरी घटना को आप अंजाम दें। उसके बाद ये अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम आ जाओ, नहीं तो बड़ा पछताओगी। लेकिन पत्नी तब भी कह देती है, कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है कर लो, मैं अपना पूरा काम करके आऊँगी। अब ये अपने छोटे बेटे को झाड़ियों में ले जाकर डाल देता है। उसके बाद इसका बड़ा भाई, जो कि इधर उधर देख रहा था, उसे नहीं ध्यान रहा, उसे ऐसा लगा कि शायद वो घर चला गया है, वो भी वहाँ से घर चला जाता है। पिता भी गायब हो जाता है। वो भी समझता है कि पापा अपना चक्कर लेकर गए होंगे, उनका जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसे काम कर रहे होंगे। बच्चे का ध्यान चला जाता है। शाम के 6 बज जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं आता है। जब 6 बजते हैं तो वो महिला, जो कि ड्यूटी पर ही थी, बस आने ही वाली थी, रास्ते में थी, तो उससे कहता है कि उसे ले आओ, वहाँ पर उसकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है। अब इस बात को सुनते ही वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है सामने से, तभी तुरंत वो वीडियो बनाता है उसकी, वो झाड़ियों में पड़ा हुआ था, उसका जो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया था, वो उसका शरीर का हाल हो रहा था, और ये वीडियो तुरंत अपनी पत्नी को भेजता है। पत्नी वीडियो को देखते ही बेहोश हो जाती है, घबरा जाती है बहुत ज़्यादा। लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो वो रोने लगती है, मेरे बच्चे को मार दिया। अब इतने में ही वो उस वीडियो को डिलीट करता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद माँ उस जगह पर अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंचती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस बॉडी को अपने कंट्रोल में लेती है। सबको पता है कितनी बुरी तरीके से उसको मारा गया है, और उसके बाद अब इस केस के लिए वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ा जाए। दरअसल यहाँ पर जो वाजिद था और उसका जो पहला साला था, यानी पहली पत्नी का भाई, वो और उसकी जो पहली सास थी फातिमा, इन तीनों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्योंकि यही लोग भड़काते थे और ये बता रहे हैं कि इनकी जो डेथ हुई है उसमें ये शायद साथ भी हैं। अब ये तो पुलिस जांच में पता करेगी कि भाई क्या हुआ है, क्या ये लोग साथ हैं या नहीं हैं, या वैसे ही इन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन एक पिता ने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है, एक बच्चे को इस तरह से इस दुनिया से भेज दिया। क्या हुआ अगर सौतेला था तो बच्चा ही ना। बच्चे तो सबके अच्छे लगते हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब यहाँ पर जो मुमताज़ है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। बहन भी बहुत मदद की गुहार के लिए कह रही है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे भाई की आँख कहाँ गई, मेरे भाई की उंगलियाँ कहाँ गई, मेरे भाई का कान कहाँ गया। इतना बुरा एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ, जो उसने एक 11 साल के बच्चे पर जरा भी रहम नहीं खाया। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। बहुत जल्द पुलिस इनको पकड़ लेगी और इनके खिलाफ जो भी होना होगा वो ज़रूर होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये कहानी हमें एक और एग्जाम्पल देती है, हमें एक और सीख देती है कि हमें कभी भी दूसरी शादी जब हम करते हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों का लालन पालन हमें करना है तो हमें दूसरी शादी को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मुमताज़ शायद दूसरी शादी नहीं करती, वो जब भी खुद कमाती थी तब भी खुद कमाती थी, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती थी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहाँ पर उसकी एक गलती होती है कि वो शादी करती है और उस शादी की वजह से वो अपने बेटे को खो देती है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची जानकारी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब सतर्क रहें, सावधान रहें, एक दूसरे की बातों का खासकर ध्यान रखें। कोई आपसे घृणा तो नहीं करता, क्योंकि नफ़रत इतनी बड़ी चीज़ है। आज साबित हो गया, ये पिता उन बच्चों से नफ़रत करता था क्योंकि ये सौतेला पिता था, तो इसने नफ़रत के चलते उस बच्चे की जान ले ली। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए इन कहानियों को लेकर आते हैं। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।